हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा विचारात्मक शैली। तो अगर एग्ज़ाम में विचारात्मक शैली जो है शॉर्ट क्वेश्चन में रूप में आएगा तो आप किस तरह से लिखें। तो सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स में अगर आए विचारात्मक शैली तो इसके लिए आप सबसे पहले विचारात्मक शैली का प्रस्तावना लिखेंगे और विचारात्मक शैली का अर्थ क्या होता है इसे ज़रूर इंक्लूड करें और साथ ही साथ विचारात्मक शैली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसे भी लिखें। फिर अंतिम में आप विचारात्मक शैली का जो संक्षिप्त में निष्कर्ष लिखें। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स में अगर आए एग्ज़ाम में तो आप पूरा नंबर ला सकते हैं। तो अब चलिए इसका प्रस्तावना पढ़ते हैं। विचारात्मक शैली जो होता है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिस शैली के अंदर विचारों की प्रधानता होती है उस शैली को ही हम कहेंगे विचारात्मक शैली। और यह जो शैली होगा वो जो है मनुष्य जो होता है अपने भावों के माध्यम से उस विचारों को हमारे तक प्रकट करेगा। और ये जो विचार होगा वो किसी भी विषय के अंदर किसी घटना को लेकर के विचारात्मक शैली हो सकती है। विचारात्मक शैली जो होता है उसमें लेखक जो होगा उनको किसी भी विषय के अंतर्गत अपना जो विचार होगा उसको प्रकट करना होता है। लेकिन इस विचारात्मक शैली की सबसे बड़ी एक मुख्य बात यह है कि जो विचारात्मक शैली होता है उसमें किसी विचार का मुख्य केंद्रीय बिंदु के अंतर्गत ही रहकर हमें अपने विचारों को प्रकट करना होता है। एक ही विषय के अंतर्गत रहकर हमें एक ही केंद्रीय भाव को दूसरों तक हमें पहुंचाना होता है। अगर इसमें किसी दूसरे विचारों को शामिल कर देंगे तो यह विचारात्मक शैली के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आप को एक ही विचार में रह करके अपना जो सारा भाव है उसको प्रकट करना होता है। इसी को हमें बताया गया है कि और जो विचारात्मक शैली होता है वो कथन की शैली का एक तीसरा रूप है। इस तरह से विचारात्मक शैली का आप प्रस्तावना लिख सकते हैं स्टूडेंट। विचारात्मक शैली का अर्थ होता है कि किसी भी विषय को हम अपने विचारों के माध्यम से भाव को प्रकट करना ही इसका अर्थ कहलाता है विचारात्मक शैली विचारात्मक जो शैली होता है उसमें एक केंद्रीय बिंदु पर लेखक जो होता है अपना विचार व्यक्त करता है। विचारात्मक जो शैली होता है वो व्यक्ति के विचारधारा पर निर्भर करता है। तो इस तरह से इसका अर्थ आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब जैसे कि एक ही केंद्रीय बिंदु पर अपना विचार व्यक्त, तो किस तरह से अपना विचार व्यक्त करेंगे। एक उदाहरण है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो हार नहीं मानना चाहिए इस विषय के अंदर ही रहकर आपको अपना जो विचार है भाव है उसको प्रकट करेंगे कि किस तरह से हमें कुछ भी विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें हार नहीं मानना है। क्योंकि हार मानने से व्यक्ति क्या हो जाता है, असफल समझता है अपने आप को। लेकिन क्या होता है, हर चुनौतियों को आपको स्वीकार कर आगे बढ़ना है। लेकिन कभी भी आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपको हार नहीं मानना है। इस टॉपिक्स जैसे कि इसके अंतर्गत हमने समझाया है कि किस तरह से हमारा जो विचार है एक ही बिंदु पर व्यवस्थित है। इसी तरह से इस विचारात्मक शैली का इस तरह से एक ही विषय पर आपको एक्सप्लेन करना समझाना होता है। इस तरह से आप विचारात्मक शैली का अर्थ लिख सकते हैं। तो अब पढ़ने वाले हैं विचारात्मक शैली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसका फर्स्ट विशेषता है कि विचारात्मक शैली जो होता है विचारों की प्रधानता उसमें रहता है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि विचारात्मक शैली में बुद्धि तत्व
तर्कपूर्ण विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। विचारात्मक शैली जो होता है उसमें सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, भाषा जो है सुगठित होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रभाव उत्पादक करने वाला होना चाहिए। विचारात्मक शैली जो होता है उसमें विभिन्न विषयों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया जाता है। जरूरी नहीं है कि विचारात्मक शैली जो होता है एक ही दो विषय पर आधारित होगा। आपको किसी भी विषय पर अपना जो विचार है उसको व्यक्त करना होता है, अपने भाव के रूप में, विचारों को भाव के रूप में प्रकट करेंगे, व्यक्त करेंगे कि किस तरह से जो भी टॉपिक मिले आपको, जो भी विषय मिले, आप उस विचारात्मक शैली के अंतर्गत ही अपना जो विचार होंगे उसको व्यक्त कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है कि इसमें लेखक जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के क्रियापदों प्रकृति के विभिन्न रंगों को उजागर करता है। तो क्या होता है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, तो उसके अनुसार जो है विचारात्मक शैली में लेखक जो है क्रियापदों का उपयोग करते हुए प्रकृति में पाए जाने वाले रंगों को भी व्यक्त कर सकता है। साथ ही साथ विचारात्मक शैली में एक और विशेषताएं हैं कि विचारात्मक जो शैली होता है उसमें मूल्यांकन और विवरण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है।